नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज कंसेप्ट और उसके साथ साथ जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चंस होंगे सभी को करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके करेंगे, तो जिससे आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो आज से हम रियल नंबर को पहले शुरू करते हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको जो है संख्या पद्धति यहाँ पर जानना जरूरी है। संख्या पद्धति में नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या पद्धति को अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि संख्या क्या होता है। संख्या जो होता है यानी नंबर क्या होता है। नंबर जो है, नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं। तो नंबर हम किसे कहेंगे, गणना या मापन या गणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि करने के लिए जिस चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर गणना मापन या गणितीय संचालन जैसे कि यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग आदि करने के लिए जो है जिन अंकों का जिन चिन्हों का या अंकों का प्रयोग किया जाता है संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। तो आप यहां पर जान गए होंगे संख्या किसे कहते हैं। गणना मापन या गणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि करने के लिए जो है जिन चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 -8 पाई हो गया 3/2। ये जो है etc, यहाँ पर ये सारा जो है क्या है, ये एक नंबर है। तो क्या है, नंबर है। तो यहाँ पर ये संख्या है। तो संख्या को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गणना मापन या गणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए जिस यहाँ पर चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हम नंबर कहेंगे। तो यहाँ से हम नंबर को समझ गए। तो अब हम जानते हैं कि नंबर का प्रकार कितना होता है, यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर जो है संख्या जो है लगभग, वैसे तो अनेकों प्रकार के होते हैं संख्या, यहाँ पर मुख्य जो है जो आपको पढ़ना है वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 7 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें हम पहला यहाँ पर देख लेंगे, वो पहला जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। आपका दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। आपका तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और उसके बाद होता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। और उसके बाद होता है आपका परिमेय संख्या। फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसकी हो जाएगा परिमेय संख्या। और अगला होता है आपका अपरिमेय संख्या। और उसके बाद होता है आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। उसके बाद होता है आपका संपूर्ण संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है
ये 11th-12th में आपको काम आता है। अभी सिर्फ वैसे आप वैसे पढ़ लीजिए संपूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण संख्याएं, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस प्रकार से जो है 7 प्रकार होते हैं। मुख्य जो है ये 7 प्रकार के हैं। तो इनमें से हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या जो भी है सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक कर को कैसे किसको डिफाइन करना है, कैसे पहचानना है, तो सबको जो है अलग अलग करके हम एक बार कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। तो पहला आपका है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है इससे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसको जो है गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चले जाता है अनंत तक। अनंत तक ये जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसमें जो है क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो चलिए इसको इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगला है आपका पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में आपका क्या होता है कि गिनती की संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका पूर्ण संख्या। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को जो है शून्य को शामिल करने पर कर लेने पर क्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है अनंत तक ये भी जाता है etc। इसमें भी जो है पूर्ण संख्या में भी यहाँ पर निगेटिव नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं होती है। 0 शुरू होता है और सीधे आगे चले जाता है। ऋण इसमें नहीं होता आती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला को हम देखते हैं। अगला है आपका पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? इसमें क्या होता है कि इसमें जो है धनात्मक भी होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, और इसमें जो है शून्य, शून्य सभी शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका शून्य हो गया 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाते रहेगा। और उसके बाद इधर भी आएगा -2 -3
इधर भी चले जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूर्णांक संख्या को आप समझ सकते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक जो है और शून्य, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। पूर्णांक संख्या में जो होते हैं इसमें जो है दशमलव या भिन्न नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते, दशमलव या भिन्न नहीं होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या आप इस प्रकार से इसे नोट में रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या नहीं होते हैं, दशमलव और भिन्न नहीं होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो बाद में क्या हम आगे बढ़ते हैं और आपका 4th नंबर का है आपका परिमेय संख्या। फोर्थ का आपका है परिमेय संख्या। अगला आपका है क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो रेशनल नंबर इस प्रकार से वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q जो है एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पर p और q एक पूर्णांक है, और q डजंट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यह संख्या जो होगा ये आपका जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जैसे में आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर 2/4 इस प्रकार। तो आप इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं etc। तो अब देखते हैं 5th में आपका अपरिमेय संख्या। तो ये आप नोट्स कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब है आपका अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो है आपका अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो इसी प्रकार की संख्या क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कहलाता है। इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका एग्जांपल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 √2 √5 पाई etc। यहाँ पर ये सब जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से देख सकते हैं। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं।
अगला हम देखते हैं वास्तविक संख्या। अगला है आपका वास्तविक संख्या। रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? तो वह संख्या, इसका परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है, उसे क्या कहेंगे? उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वह संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है, यहाँ पर वास्तविक संख्या का आप एग्जाम्पल इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 2/3 √2 पाई। ये सारा जो है, ये etc सारा जो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को इस प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। और इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से देखते हैं। अगला देखते हैं अब। अगला है आपका संपूर्ण संख्याएं, इमेजरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। 7वां है आपका संपूर्ण संख्या है। इमेजिनरी नंबर, संपूर्ण संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे? इमेजिनरी नंबर का इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो इस प्रकार से हो, रूट के अंदर में माइनस हो, इस प्रकार की जो संख्या होती है के रूप में हो, उसे जो क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। संख्याएं कहते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से जो है याद रख सकते हैं, वह संख्या जो इस प्रकार से लिखा जा सके, उसे कहेंगे हम संपूर्ण संख्याएं। क्या एग्जांपल आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर i3i कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये जो संख्या होती है, ये आपको 11th और 12th में पढ़ने के लिए होता है। तो ये जो है आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th तक जो है आप 6 नंबर तक वास्तविक संख्या तक ही आपको याद रखना है। तो इतना ही इस चैप्टर में आने वाला है। अगली क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्लास को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।